हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 11z रेज़ टू द पावर 10 प्लस 10 आयोटा z रेज़ टू द पावर 9 प्लस 10 आयोटा z माइनस 11 इक्वल टू 0 लाइज। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं इसके की कॉन्सेप्ट की, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा। देखो, की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जब z की वैल्यू आ गई तो यहां से मोड ऑफ z की जो वैल्यू है वो भी हमें मिल जाएगी। तो z की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास जो इक्वेशन है वो दे रखी है 11z रेज़ टू द पावर 10 प्लस 10 आयोटा z रेज़ टू द पावर 9 प्लस 10 आयोटा z माइनस 11 इक्वल टू 0। यहां से आप देखिए z की पावर 9 कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के बाद आपके पास बच जाएगा 11z प्लस यहां से 10 आयोटा, और ये उधर जाएंगे तो बनेगा 11 माइनस 10 आयोटा z। अब मैं क्या करता हूं, यहां से z की पावर 9 की वैल्यू निकालता हूं, तो वो निकलेगी आपके पास 11 माइनस 10 आयोटा z अपॉन यहां आ जाएगा 11z प्लस 10 आयोटा। अब हम क्या करें, दोनों तरफ मॉडुलस कर देते हैं। जैसे ही दोनों तरफ मॉडुलस करेंगे तो बन जाएगा मोड ऑफ z रेज़ टू द पावर 9 इक्वल टू मोड ऑफ 11 माइनस 10 आयोटा z अपॉन 11z प्लस 10 आयोटा। ठीक है, ये बन जाएगा। जब हमने दोनों तरफ मोड किया, मोड ऑफ z रेज़ टू द पावर 9 इक्वल टू मोड ऑफ 11 माइनस 10 आयोटा z अपॉन मोड ऑफ 11z प्लस 10 आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए, हम कंसीडर करते हैं एक टर्म को। हमने कंसीडर किया कि मोड ऑफ 11 माइनस 10 आयोटा z की वैल्यू में से माइनस कर दिया कितना, मोड ऑफ 11 z प्लस 10 आयोटा। ठीक है, इनका स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर जब आपने किया है तो वो आएगा 121, 11 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 10z का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 और मोड ऑफ z का स्क्वायर। फिर यहां पर आप लोगों ने सॉल्व किया, 11 का स्क्वायर फिर से 121 हो गया, मोड ऑफ z का स्क्वायर आएगा ही आएगा, प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ठीक है, ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है एक तरह से। फिर यहां से ये बन जाएगा कितना, 121, और ये माइनस का 121, तो 121 कॉमन आएगा तो बचेगा कितना, 1 माइनस मोड ऑफ z का स्क्वायर। और इसी तरह से यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, 100 कॉमन ले लेता हूं, बचेगा 1 माइनस मोड ऑफ z का स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन गया ओवरऑल टर्म, मोड ऑफ 11 माइनस 10 आयोटा z का स्क्वायर माइनस यहां बन गया 11z प्लस 10 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना। ये इसको सॉल्व करके देखिए आप, 121 में से 100 बार माइनस करेंगे तो बचेगा 21 बार कितना, 1 माइनस मोड ऑफ z का स्क्वायर। अब सपोज मैंने एक बार के लिए इन टर्म्स को ऐसे लिख दिया ताकि मुझे बार बार ना लिखनी पड़े ये चीज। p माइनस क्यू की जो वैल्यू है वो है 21 माइनस 21 1 माइनस मोड ऑफ z का स्क्वायर। अब देखो, इस मोड ऑफ z के लिए हमारे पास दो केस बन सकते हैं। केस फर्स्ट हमारा रहेगा कि मोड ऑफ z की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। अगर लेस देन 1 होगी तो डेफिनेटली जो p है वो क्या होगा, ग्रेटर देन q। ओके, और अगर ये ग्रेटर देन q होगा तो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, मतलब देन फ्रॉम फर्स्ट इसकी जो वैल्यू है मोड ऑफ z रेज़ टू द पावर 9 की, वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। केस सेकंड के अकॉर्डिंग अगर मोड ऑफ z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई, मतलब ये 1 से बड़ी है, तो ये सारा नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव कब आएगा, जब पहले वाली वैल्यू छोटी और दूसरे वाली वैल्यू बड़ी है। मतलब कि मैं लिखूंगा कि फ्रॉम फर्स्ट, और इसका कंक्लूजन भी मैं यहां पे लिख देता हूं। इसका मतलब है p छोटा है q से, तो इसका मतलब जो z ऑफ रेज़ टू द पावर 9 है वो लेस देन 1 होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों केसेस के अंदर कंट्राडिक्शन हो रहा है। मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ z की वैल्यू
0 के लिए या 1 के लिए ये सेटिस्फाई होगा। अगर मॉड ऑफ z की वैल्यू 1 है तो हम लिखेंगे कि p इक्वल आएगा q के, तो जो कि बिल्कुल सही कंडीशन है। अब ये हमारा p था, ये हमारा q था, तो अगर दोनों इक्वल है तो मॉड ऑफ z की पावर 9 की वैल्यू जो होगी वो 1 आ जाएगी। तो मतलब मॉड ऑफ z की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1। तो मतलब लाइज ऑन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, मतलब ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।